In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे प्रोवर्ब्स का वीडियो लेसन है और इस वीडियो लेसन में हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अहम ज़रबल इम्साल को सीखेंगे। अच्छा, एक तो ज़रबल इम्साल की इंग्लिश भी सीखते हैं और ये भी सीखेंगे कि इनको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के प्रवर्ब हैं, जैसे कि नेकी कर दरिया में डाल, या नाम बड़ा दर्शन छोटे, या नित बचाए नित खपाए, या नौकरी की ते नखरे की। आइए अब हम इन प्रोवर्ब्स की इंग्लिश भी देखेंगे और इनके इस्तेमाल भी सीखेंगे कि हम किस वक्त कब बोलते हैं। अच्छा, फर्स्ट प्रोवर्ब है नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा, ये प्रोवर्ब हम उस वक्त बोलते हैं जब किसी को ये बात कहना हो कि भाई अगर आप नेकी कर रहे हो तो उसको जताओ नहीं बल्कि उसको भूल जाओ। यानी नेकी करके आप बदले में कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें, कोई तवक्को ना करें कि बदले में आपने किसी के साथ नेकी की है और बदले में वो भी आपके साथ नेकी करेगा या आपको कुछ उसका फ़ायदा देगा। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो वो नेकी नहीं है। तो नेकी कर दरिया में डाल, बस नेकी करें और भूल जाएं। तो डू गुड एंड फॉरगेट इट, डू गुड एंड फॉरगेट इट। अच्छा, इनको सिंपल वर्ड में यूं भी कह सकते हैं, डू गुड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। यानी डू गुड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, यानी डू गुड एंड फॉरगेट इट। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट है नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा। नादान दोस्त से दाना, यानी ऐसा दोस्त का क्या फ़ायदा जो नुकसान पहुंचाए। अगर ऐसा दोस्त है जो नुकसान करे उससे वो दुश्मन बेहतर है जो समझदार हो। उस वक्त हम ये जो ज़रबल मिसल है उस वक्त हम बोलते हैं अ फुलिश फ्रेंड इज वर्स देन वाइस एनिमी। फुलिश कहते हैं बेवकूफ़ को, फुलिश फ्रेंड बेवकूफ़ दोस्त। इज वर्स, वर्स जो है ये बैड की कंपैरेटिव डिग्री है, बैड वर्स वर्स्ट कंपैरेटिव। देन से अ वाइज एनिमी, यानी अक्लमंद या दाना एनिमी दुश्मन को कहते हैं। तो नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा। अ फुलिश फ्रेंड इज वर्स देन अ वाइस एनिमी। इसी तरह से नाम बड़ा दर्शन छोटे, नाम बड़ा दर्शन छोटे, यानी किसी चीज़ का तो बहुत बड़ा नाम हो लेकिन जब उसका करीब से देखा जाए या उसका म्यार देखा जाए तो कुछ भी ना हो, ज़ीरो। इसको हम यूँ भी कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। ये नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं है, यानी उसको अगर हकीकत में देखेंगे तो दैट इज़ नथिंग। हम इसका जो इंग्लिश है मच क्राई लिटिल वूल, मच क्राई लिटिल वूल। अच्छा, इसको सिंपल इंग्लिश में यूँ भी कह सकते हैं ग्रेट नेम लिटिल सब्सटेंस, ग्रेट नेम लिटिल सब्सटेंस। अच्छा, नेक नामी दौलत से बेहतर है, यानी अगर किसी का नाम नेकी में शुमार होता हो, ये नेक लोगों में शुमार हो तो वो दौलतमंद होने से बेहतर है। दौलत से ज़्यादा बेहतर है कि इंसान का नाम अच्छा हो, लोग इज्जत करते हो। तो अ गुड नेम इज़ बेटर देन रिचेस, अ गुड नेम इज़ बेटर देन रिचेस। इससे नेक्स्ट है नित बचाए नित पाए, यानी अगर इसका ये तब हम बोलते हैं जब किसी को आप ये समझा रहे हो कि भाई अगर बचत करोगे, थोड़ी थोड़ी बचत करते रहोगे तो हमेशा खाते रहोगे, फ़ायदा होगा उसका। यानी अगर आप आज बचाएंगे ना तो उसका कल आपके काम आएगा। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे एवर स्पेयर एवर हैव, एवर स्पेयर एवर हैव। ये इसको यूं भी कह सकते हैं अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, यानी नित बचाए नित पाए। बचत, वैसे भी बचत की आदत होनी चाहिए। ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं ये हमें ज़िंदगी का लेसन देते हैं कि हाउ टू लिव। नौकरी की ते नखरे की, यानी अगर आप किसी की मुलाजमत कर रहे हैं तो फिर नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इंसान अगर कहीं मुलाजमत कर रहा है ना तो फिर चुप करके काम करे, फिर उस वक्त आदमी एटीट्यूड दिखाए तो ये बुरी बात होती है। तो नौकर की ते नखरे की। बेगर्स कांट बी चूजर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेगर्स वैसे भिखारियों को कहते हैं और चूजर्स जो इंतखाब करते हैं, चुनने वाले, यानी इंतखाब करने वाले लोग। तो बेगर्स कांट बी चूजर्स, नौकरी के थे नखरे की। अच्छा, नकारखाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है। ये हम उस वक्त बोलते हैं जब ये कहना चाह रहे हो कि भाई जो कमज़ोर इंसान होता है ना उसकी कोई नहीं सुनता। कमज़ोर इंसान बेचारा कमज़ोर ही होता है, उसकी आवाज़ की, उसकी राय की कोई अहमियत नहीं होती। तो नकारखाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है। अ पुअर मैन्स वॉइस इज सेल्डम हर्ड, अ पुअर मैन्स वॉइस इज सेल्डम हर्ड। या सिंपल अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं द पुअर हैव नो वॉइस, द पुअर हैव नो वॉइस, यानी नकारखाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है। इसी तरह यानी कहने का मकसद क्या है कि गरीबों की कोई आवाज़ नहीं होती।
So I hope you must have enjoyed these proverbs. آپ کو مزہ آیا ہوگا. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.